कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा हम बच्चों पर ऐसी बरसती है कि ये जो अल्पज्ञ अल्पश्रुत के ज्ञाता हम लोग, हमने इतना अध्ययन तो नहीं किया, फिर भी पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से, पूज्य गुरुदेव की कृपा से यहां पर ऐसे समय साल जी ग्रंथराज का व्याख्यान करने में समर्थ हमारे छात्र विद्वान हो रहे हैं, विदुषी बहनें तैयार हो रही हैं। ऐसे उस श्रमण संस्कृति संस्थान पर अनन्य उपकार हैं पूज्य गुरुदेव के। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज के श्री समय साल जी ग्रंथराज पर अपने प्रथम व्याख्यान के लिए छात्र विद्वान विकास जैन, शास्त्री, तृतीय वर्ष। आ गई, अन्य आ गई। ओम ओम करवाना है क्या? आ गई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सभ्यसाहूणं। वन्दितो सव्यसिद्धे ध्रुवममलमणोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भड़िदम। कुंद कुंद भगवान सरीखे परंपरा संवाहक हो। कलयुग में भी गुरुवर तुम तो सतयुग जैसे साधक हो। आगम अनुसारी तब चर्या श्रमण संस्कृति की रथ हो। विद्यासागर गुरु आप तो चलते फिरते तीरथ हो। सुधा सागर गुरु आप तो चलते फिरते तीरथ हो। बोलिए विश्व वंदनीय पंच परमेष्टि भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। एक राजन अपने राज्य से वन की ओर भ्रमण हेतु निकलता है। भ्रमण हेतु प्रस्थान करता है। वन के मध्यस्थ पेज पहुंचकर उसको एक बालक की ओर दृष्टि पड़ती है। वह राजन देखता है कि एक बालक नग्न अवस्था को प्राप्त हुआ हो, एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। राजन के मन में संशय उत्पन्न हुआ। समीप गया, उस वृक्ष के समीप जाकर देखा तो राजन ने देखा कि एक 11 वर्ष का बालक नग्न अवस्था को धारण किए हुए, सन्यासों के व्रत, सन्यासों के वेश को लिए हुए वह वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ अवस्था में बैठा हुआ है। राजन ने उस बालक से प्रश्न किया कि महाराज, क्या कारण था, क्या संसार के दुखों ने इतनी वेदना दी
जो आपके लिए इस अल्प आयु में सन्यास धारण करना पड़ा। महाराज, क्या आप अनाथ थे? आपने इस अल्प आयु में सन्यास को धारण कर लिया। संत ने जैसे ही सुना, उस बालक ने जैसे ही उस राजन की बात को सुना कि बालक तुम अनाथ थे, बालक उस मुनि ने कहा कि हां राजन, मैं अनाथ था। राजन, तुम सही कह रहे हो, मैं अनाथ हूं। राजन ने कहा, महाराज अनाथ हो तो चलो, इस राजा का शीश महल आपके लिए वीरान पड़ा हुआ है, चलो सुख सुविधाओं को भोगना, ये आयु अभी आपके सन्यास की नहीं है। संत ने कहा कि राजन सुन तो लो, मैं कैसा अनाथ हूं। तुम ठीक कह रहे हो, मैं अनाथ हूं, पर सुन लो मैं कैसा अनाथ हूं। संत ने कहा, उस बालक संत ने कहा कि राजन, एक दिन मैं अपने गृह में बैठा हुआ था, मैं अपने घर में एक दिन लेटा हुआ था, ना जाने मेरे असाता वेदनीय कर्मों के उदय के कारण मुझे तेज बुखार आ गया। तेज बुखार आ गया, अधिक वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है। मेरे मन में विचार चल रहा है कि वैद्य मेरा कर्ता होगा, वैद्य मेरा कर्ता होगा, मेरी माता मेरा कर्ता होगी, मेरे दुखों को हरने वाली मेरी माता है, मेरे पिता के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह विचार चल रहा था कि राजन, मैंने देखा कि मेरा सारा परिवार खड़ा हुआ है, वैद्य राज खड़े हुए हैं, समूचा परिवार खड़ा हुआ है, मेरी माता खड़ी हुई है, मेरे पिता खड़े हुए हैं, लेकिन मेरे दुख को हरने वाला, मेरे कष्ट को हरने वाला कोई नहीं। मैं तो समझता था कि संसार का एक वैद्य जो हर रोग को शांत कर देता है, प्रत्येक रोग को हर लेता है। मैं समझता था कि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं, मुझे जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। लेकिन राजन, तब मुझे अनुभूति हुई कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई करने वाला नहीं है, मेरा कोई धरने वाला नहीं है। तब मुझे अनुभूति प्रकट हुई, तब मुझे आत्मानुभूति प्राप्त हुई कि मुझे यदि शरणभूत संसार में कोई है तो वह अरहंते शरणम पब्बवजामि, सिद्धे शरणम पब्बवजामि, साहू शरणम पब्बवजामि। संसार में कोई शरणभूत है तो वह केवल अरहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा शरणभूत है, साधु परमात्मा शरणभूत है। धम्मम शरणम पब्बवजामि, धर्म शरणभूत है। मेरी चेतना शक्ति प्रकट हो गई राजन कि मैं अनाथ हूं, और तू भी सही कह रहा है कि मैं अनाथ हूं, और मैं भी सही कह रहा हूं कि मैं अनाथ हूं। संसार का प्रत्येक प्राणी अनाथ है, वह मानकर चलता है कि करने वाला पर है, मेरे दुखों को हरने वाली मेरी माता है, मेरे दुखों को हरने वाला मेरा पिता है, परंतु ऐसा नहीं है। यह जीव की अज्ञानता है, यह जीव का मोह है। जीव की अज्ञानता ने जीव से कहा कि तुम्हारा करने वाला पर है। जीव की अज्ञानता ने इस सृष्टि की रचना को पर का उपदेश दे दिया। सृष्टि की रचना करने वाला कोई अन्य है, मेरा कर्ता अन्य है सो है, अपितु इस लोक शाश्वत लोक को करने वाला पर है। और उसी अज्ञानता के स्वरूप को बतलाने के लिए आचार्य कुंद कुंद भगवान समय सारजी ग्रंथ राज में कहते हैं, लोगस्य कुणदि बिंधु सुणरायण त्रिय मानुषे सत्ते समणाणम पियप्पा यदि कुब्बदी छब्बे काय। लोगस्य कुणदि बिंधु, आचार्य कुंद कुंद भगवान कलिकाल सर्वज्ञ का चिंतन है, और वह कहते हैं, क्या कहते हैं कि लोगों का मंतव्य है। कहा क्या है, कहा करता है, कहा कौन है, कहा परमात्मा है, कहा किसका है। सुर रारे त्रिय माणु से सत्ते, सुर नारक त्रियंच मानुष का जीव का कर्ता कौन है, कहा परमात्मा है। और यही बुद्धि जीव की अज्ञानता का कारण है, लोगों का मंतव्य है। लोग इस लोक का कर्ता पर को मानता है। आगे कहा समणाणम्पि अप्पा यदि कुब्बदी छप्पे काय। यदि श्रमणों का भी यही मत है, क्या समणाणम्पि अप्पा, कौन करता है, किसका, सठ काय के जीवों का।
कौन है? कहा आत्मा। निष्कर्ष निकला। लोगों का मंतव्य क्या है कि लोक का कर्ता कौन है? कहा परमात्मा है। और श्रमणों का मत क्या है कि सटकाए के जीव को करने वाला कौन है? कहा आत्मा है। दोनों के मत में कोई विशेषता नहीं है, दोनों के मंतव्य में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों अज्ञान मूढ़ी को प्राप्त है, दोनों अज्ञानता को प्राप्त है। अचर कुंद कुंद भगवान चिंतन करते हैं। जहां कर्तापना प्रकट हो गया, जीव के अस्तित्व में कर्तापना निहित हो गया, समझो वहां राग द्वेष परिणामों की प्राप्ति हो गई। और जब राग द्वेष परिणाम प्राप्ति हो जाएंगे, वह परमात्मा पने को कैसे प्राप्त होगा? यह आत्मा मुक्त कैसे होगी? आत्मा उस सिद्धि को प्राप्त कैसे करेगी जिस सिद्धि के लिए जीवन भर एक दिगंबर संत पुरुषार्थ करता है? और उसी की संत की प्रणति में यह विचारधारा उत्पन्न हो जाए कि सटकाए के जीवों को करने वाला कौन है? कहा आत्मा है। यदि संत की प्रणति इस प्रकार से बन गई कि सटकाए के जीवों को करने वाला आत्मा है, और इस लोगों के मंतव्य में प्रणति विद्यमान हो गई, इस लोक को करने वाला कौन है? कहा परमात्मा है। राग द्वेष प्रणति प्राप्त हो गई। पंडित दौलत राम जी लिखते हैं कि नहु ना करे ना धरे को, सट द्रव्यमय ना हरे को। चिंतन करो इन पंक्तियों को। हमने अनंतों बार छेड़ाला का स्वाध्याय कर लिया, परंतु कभी अनुभूति नहीं की कि लोक भावना के अंतर्गत पंडित दौलत राम जी क्या कहते हैं कि नहु ना करे ना धरे को, सट द्रव्यमय ना हरे को। इस शाश्वत लोक का करने वाला कोई नहीं है, ना इसको कोई धारण करने वाला है, ना उसको कोई बनाने वाला है। और यह तो शाश्वत लोक है, यह सट द्रव्य निशाश्वत सट द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है, इसको कोई धारण करने वाला नहीं। परंतु अज्ञानी जीव क्या विचार करता है कि इस लोक को करने वाला कौन है? परमात्मा है। सटकाए के जीवों को करने वाला कौन है? कहा आत्मा है। और यही अनुभूति, यही प्रतीति, यही प्रवृत्ति तुम्हें एक दिन संसार का मार्ग दिखाएगी और तुम संसार में जन्मों जन्मों तक भटकोगे। मोक्ष पथ की ओर बढ़े हो, लेकिन एक विचारधारा ने तुम्हें भटका दिया, एक विचारधारा ने तुम्हें अपने पथ से विपथ कर दिया। तुम पावनता की ओर बढ़े थे, लेकिन तुम पतित बन गए, भटक गए अपने मार्ग से। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज राग देश की प्रणति बताते हुए कहते हैं, राग देश दई दीर्घ निद्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचरम जीवे संसाराब्दौ भ्रमत्यशौ। अज्ञानी जीव संसाराब्दौ भ्रमत्यसौ, जो राग देश की दो डोरियों से बना हुआ है, वह जीव नित्य प्रतिदिन नित्य प्रति समय इस संसार में भ्रमण करता है। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। विचार करो, जहां कर्ता पना निहित हो गया, जहां जीव का कर्ता पना आ गया, वहां राग देश की प्रणति होना निश्चित है। और जब राग देश रूपी प्रणति जीव के अंतरंग में विद्यमान हो जाएगी, तो समझ लेना उसका संसार का मार्ग बढ़ गया। हमने भी अपने आप को कर्ता मान रखा है, हमने भी अपनी कर्तृत्व बुद्धि को अपना रखा है। आचार्य ने उपदेश दिया, तुम कर्तृत्व बुद्धि से हटो, अपितु तुम कर्तव्य बुद्धि की ओर संलग्न हो। परंतु ये अज्ञानी जीव, इसने विचार रखा है, हमने यह मान रखा है कि मैं पर का करता हूं, पर मेरा करता है। और यही बुद्धि एक दिन तुम्हें संसार में ले डूबेगी। यही बुद्धि तुम्हारे संसार को दीर्घ काल करने वाली है। विचार करता है एक परिवार का सदस्य, जिस परिवार में एक व्यक्ति की नौकरी लगी हो, वह विचार करता है कि मैं परिवार का पोषण करने वाला हूं, मैं परिवार को चलाने वाला हूं, मैं अपने परिवार का कर्ता धर्ता हूं। वैसे ही लोगों का मत है। और ये जो मैं की प्रणति है, बार बार तुमसे कह रही है कि तुम एक बकरी की भाषा बोल रहे हो। जैसे बकरी मैं करती है, वैसे तुम कर रहे हो। और ज्यों बकरी ज्यों मैं करे, अपनी खाल खिंचाए, और मैं ना जो मैं ना कहे, दूध भात नित खाए। तुम बकरी की भाषा में निहित हो, तुम बकरी की भाषा को धारण किए हुए हो। और जैसे बकरी मैं करती है, मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, मैं धारण करने वाला हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ये प्रणति तुम्हें एक दिन ले डूबे। बकरी जो मैं करे, अपनी खाल खिंचाए, मैं ना जो मैं ना कहे, दूध भात नित खाए। मैं ना बनो, मैं ना, कर्तव्य बुद्धि की ओर दृष्टि डालो। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। चिंतन करो,
उस प्रणति की विचारधारा पर चिंतन करो। मैं नहीं हूं, ये तो संयोग संबंध है। स्वयमेव संसार प्राप्त हुआ है, परिवार प्राप्त हुआ है, कर्तव्य बुद्धि है। कर्तव्य बुद्धि की ओर दृष्टि रखो, कर्तृत्व बुद्धि को भूलो। चिंतन करो, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं। अज्ञानता से हटो, अज्ञानता से दूर हो, और यही परिणति तुम्हें एक दिन मोक्ष की ओर ले जाएगी। यही विचारधारा तुम्हें एक दिन निश्चित मोक्ष सुख की प्राप्ति कराएगी। मुझे बड़ा हर्ष है कि सदी के महान संत आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, गुरुदेव ने एक कृति लिखी, एक संस्कृत शतक लिखा। उस संस्कृत शतक को किसी ने चुरा लिया। कुछ दिन पश्चात एक व्यक्ति आया, महाराज मैंने यह कृति लिखी है, आप थोड़े देख लें। आजू बाजू जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा, महाराज ये तो वही कृति है जो आपने लिखी थी, आचार्य भगवान की दृष्टि देखो। आचार्य भगवान ने कहा, नहीं, एक कृति ना मैंने लिखी है ना उसने लिखी है। मेरा कर्तव्य था कि मैं धर्म की प्रभावना करूं, मैंने कर्तृत्व बुद्धि को धारण नहीं किया। आचार्य भगवान की दृष्टि देखो। हमारे समक्ष पूज्य गुरुदेव विराजमान है, जगत पूज्य विराजमान है, जिनका वैभव ऐसा कि तीनों लोक की संपदा कुछ भी नहीं है। हम बालक हैं महाराज, और आपने ऐसे तीर्थ की स्थापना की जिसमें हम पढ़ रहे हैं, और उसका नाम श्रमण संस्कृति संस्थान है। पर गुरुदेव की कर्तव्य बुद्धि देखो, इतने बड़े तीर्थ की स्थापना कर दी, परंतु कभी ये भाव नहीं आया कि मैंने उस तीर्थ की स्थापना की। हम बालक हैं गुरुदेव, और आप हमारे पिता हो। और जब जब पिता की सन्निधि में बालक चरण सन्निधि को प्राप्त हुआ है, तब तब सुख अनुभूति हुई है, तब तक निर्भयता को प्राप्त हुआ है। मैं चंद पंक्तियां पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीप दिखाना है। इनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीप दिखाना है। अगले चारों कालों तक अब इनसा कोई ना आना है। और आज ही गुरु छवि आंखों हमने आंखें धोई नहीं, आज ही गुरु छवि आंखें हमने आंखें धोई नहीं। और लाखों होंगे इस जग में, पर सुधा सागर सा कोई नहीं। लाखों होंगे पर इस जग में सुधा सागर सा कोई नहीं। धन्य है गुरुदेव आपकी वह कर्तव्य बुद्धि, और धन्य है भगवान हम स्वयमेव जो आपकी चरण सन्निधि को प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रमणी पुंगव श्री सुधार सागर जी महामुनि राज की। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से हमारे छात्र विद्वान ने जो समय साल जी पर अपनी बात रखी, मैं इतना ही कह सकता हूं, शेर के बच्चे हैं तो दहाड़ ही मारेंगे, म्याऊं म्याऊं ना करेंगे। ये निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जब गुरुदेव बोलते हैं तो गुरुदेव को सुनकर के ही हम सब बड़े हो रहे हैं, और गुरुदेव को सुनकर के ही हम अपनी बात यहां पर रखते हैं। छात्र विद्वान ने अपनी बात रखी। अगली गाथा पर छात्रा विदुषी बहन आन्या जैन शास्त्री तृतीय वर्ष से पधारें, और यहां पर समय साल जी ग्रंथराज पर अपनी बात रखेंगी। देखिए पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा, इन बालक बालिकाओं पर पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा बनी रहती है। और हम तो वो रावण के पत्थर हैं जो राम की कसम देकर के पानी में तैर जाते हैं। हम तो वो गुरुदेव सुधा सागर जी के चेले हैं जो गुरुदेव की कसम लेकर के मंच पर बैठ जाते हैं, तो बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि सुधा सागर जी ही बोल रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव के अनुसार, गुरुदेव ने जो हमें सिखाया, हम पूज्य गुरुदेव के अनुसार यहां पर अपनी बात रखते हैं। समय साल जी ग्रंथराज पर अगली गाथा लेकर के विदुषी बहन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तारं, नमो सिद्धारं, नमो आयरियाडं, नमो वज्झायाडं,
रमोलोय सब साहुरम वंदितु सब सिद्धे धुव ममल मणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिड़मो सुध केवली भरिदम। जीवंत समय सार परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद जी महाराज की, दिगंबर सरोवर के राजहंस संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, पंचम काल के तीर्थ शिरोमणि वात्सल्य मार्तंड परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। निर्दय हो जाओ मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, निर्दय हो जाओ और मुक्ति मिल जाएगी। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? निर्दय हो जाओ? आचार्य श्री कुंद कुंज जी महाराज ने बोध पाहुड़ जी में कहा है, धम्मो दया विशुद्धो, अर्थात जो दया से विशुद्ध होता है वह धर्म कहलाता है। और प्रसंग किसका चल रहा है? महाग्रंथाधिराज समय सार जी का। और आप कह रहे हैं निर्दय हो जाओ? हाँ, यह कथन असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से है। स्वयं आचार्य श्री समंत भद्र जी महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र में कहा है, निर्दय भस्मसात क्रियाम। क्या कहा? निर्दय भस्मसात क्रियाम, अर्थात निर्दय हो जाओ। किसके लिए? दुनिया के लिए नहीं, कर बंधनों को तोड़ने के लिए हमें क्या होना होगा? निर्दय होना पड़ेगा। किसके लिए? कर्म बंधनों को तोड़ने के लिए। तो कर्म बंध कैसे टूटेंगे? क्या हम समय सार जी ग्रंथराज का अध्ययन कर रहे हैं, गाथाओं का अर्थ समझ रहे हैं, गाथाओं को याद कर रहे हैं? क्या याद करने मात्र से हमारे जो कर्म के बंधन हैं वो टूट जाएंगे? नहीं, ज्ञान मात्र से बंधन नहीं टूट सकते। इसी बात को आचार्य श्री कुंद कुंज जी महाराज मोक्षाधिकार में कह रहे हैं, जह राम को विपुरिसो बंधन यम ही चिरकाल पड़िबद्धो तिव्वम मंद सहावम कालम च व्याण दे तस्। जिस प्रकार कोई नाम वाला पुरुष उस बंधन को प्राप्त है और कब से अनादिकाल से उस बंधन में पड़ा हुआ है, और वह यह भी जान रहा है कि मेरे कषाय और मेरे ही योग के निमित्त से मुझे तीव्र फल मिलता है, मंद फल मिलता है, इतने समय तक मैं इस कर्म को भोग रहा हूं, सब कुछ उसके अनुभव में आ रहा है, लेकिन फिर भी चदेण विकुवदि छेदम रमुंचदि तेण कम बंधेण कालेण तो बहुगेण भी रसोड़रो पावदी विमुखम। लेकिन अगर वह अपने कर्म बंधनों को छेदने का पुरुषार्थ नहीं करेगा तो क्या होगा? काले तो बहुगेण भी, इसी प्रकार और अनंत काल बीता चला जाएगा। कितना काल? अनंता काला असंख्येया पुद्गल परिवर्ता। ये काल बीतता जाएगा और वह मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाएगा, जो कि हमारा लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति सभी का लक्ष्य है, सभी सुख का अनुभव करना चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता। और वे अव्यबाधित सुख कहाँ है? मोक्ष में। इसीलिए अगर हम कर्म बंधनों को तोड़ना चाहते हैं तो उसका प्रयास भी हमें अपने जीवन में लाना होगा। अब ये प्रयास हम कैसे लाएं? अब देखिए, आप व्यवहार में तो इस प्रयास को खूब अच्छी तरह से करते हैं। जैसे अगर अज्ञान दशा में किसी ने कोई वस्तु खा ली और जैसे ही किसी व्यक्ति को पता चला तो उसने पूछा, अरे भैया आपने ये क्या खा लिया? तो उसने बोला कि अरे सामने जो वस्तु रखी थी वही मैंने उठा के खा ली। अच्छा, तो क्या आपने सामने जो लड्डू रखे थे वही खा लिए क्या? हाँ, मैंने खा लिए। अरे कुछ समय पहले ही इस लड्डू में छिपकली मुंह मार के गई थी। अब क्या? छिपकली मुंह मार के गई थी मतलब उसमें जहर होगा। तो जैसे ही हमें ये ज्ञात होता है, हम क्या प्रयास करते हैं? अगर मुंह में लड्डू चबा रहे हैं तुरंत उसको थूकेंगे, और जो पेट में जा चुका है उसे उल्टी करके बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। वैसे भी नहीं निकले तो वैद्य जी के पास जाएंगे और वैद्य जी भी पूरा प्रयास करेंगे क्या हो, वह जो जहर हमारे शरीर में व्याप्त है वो निकल जाए।
तो ये हमने किसके लिए प्रयास किया? पर के लिए, पुद्गल के लिए। ऐसे ही हम जानते हैं कि हमारा जो कर्म है वो हमारे आत्मा के लिए इतना अहितकारी है, अनंत काल से हमारे स्वरूप को प्रकट होने नहीं दे रहा है, और हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है। क्यों? अनादि संबंधे च, अनादिकाल से संबंध किसका है हमारे साथ? रिश्तेदार तो सब कुछ समय के लिए है, लेकिन अनादिकाल संबंध किसका है? कर्मों का। तो जब तक हम इन कर्मों के बंधनों को तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जिस प्रकार अगर हमारे हाथ में गर्म पानी आता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत उस गर्म पानी को हाथ से छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अहितकारी है, ये शरीर को जलाएगा। उसी प्रकार आत्मा को कर्म प्रतिदिन जलाते आ रहे हैं। हम पढ़ते हैं, विषय चाह दावानल दयो, बहुत राग से गाते हैं, लेकिन जलते हुए भी हम उसको छोड़ने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? जब तक छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बात आचार्य श्री ने हाइकू में कही है, ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण, अन्यथा श्वान। ज्ञान क्या है? ज्ञान ही आत्मा का प्राण है, लेकिन कब वो हमारी रक्षा करेगा? संयत हो तो त्राण। अगर हम संयम को धारण करेंगे, ज्ञान के साथ संयम का भी पालन करेंगे, तभी वह हमारी त्राण अर्थात रक्षा करेगा, वरना श्वान, श्वान की तरह। कैसे? तो श्वान क्या करता है? वह हड्डी को चूसता है। हड्डी जो अत्यंत दुर्गंधित होती है, जिसमें अनेक प्रकार के कीड़े लगे होते हैं, और इतनी ऐसी दुर्गंधित जुगुप्सित हड्डी को वह बड़े चाव से चूसता है। उसमें कोई रस ही नहीं है, फिर भी वो रस लेना चाहता है। ऐसे ही उस हड्डी को चूसते चूसते जब उसकी जीभ छिल जाती है तो खून निकलने लगता है, और वह उस खून को ही चूसते चूसते अनुभव करता है, अरे वाह, हड्डी से तो बहुत अच्छा रस आ रहा है। क्या चूसता है? अपने ही खून को। तो वैसे ही हम कैसे हैं? मैं आपको श्वान की तरह नहीं कह रही हूं, लेकिन आचार्य जी ने क्या कहा है? अन्यथा श्वान। अर्थात अगर हम ऐसे ही विषयों में रस लेते रहेंगे तो श्वान की तरह क्या करेंगे? अगर सामने ब्रह्मा जी भी आ जाए और श्वान के सामने, तो भी वो उठकर नहीं देखेगा। उसी प्रकार हम भी साक्षात भगवान का संरक्षण भी मिल जाए तो भी हम उसमें आनंद नहीं लेकर वो नाट्यशालाओं में ही फंसकर रह जाएंगे। अब कर्म के बंध का छेदन करना है। हम समय सार जी पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि समय सार जी तो मुनियों के लिए ग्रंथ है, इसका शुद्धोपयोग में तो सिर्फ मुनि ही आ सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि समय सार जी ग्रंथाधिराज का हम अध्ययन भी स्वयं नहीं कर सकते। हाँ, स्वयं नहीं कर सकते। अगर हम स्वयं से अध्ययन करने का प्रयास तो करते हैं, पहले से पढ़कर आते हैं कि ताकि अच्छे समझ में आए, तो अच्छे समझ के आने के लिए जब पढ़ते हैं तो सब में लगता है अरे हर जगह तो एक सी बात है, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। तो ऐसी ही बात हो जाती है कि राम और रावण दो जन्ना, उनने इनकी नार हई तो इनने उनको मारन्ना, इतनी सी तो काथन्ना और तुलसी रच गए पोथन्ना। यही बात हमें लगती है कि कुंती महाराज ने हर जगह तो एक ही बात कही है कि पुद्गल अलग है, जीव अलग है, लेकिन हमारे गुरु जी का ही चमत्कार है कि वे हमें हर गाथा में नया नया चिंतन देते हैं, क्योंकि जो गाथाओं का अनुभव कर सकता है वही गाथा को समझ सकता है और वही गाथा को पढ़ा सकता है। और तो समय सार जी का सार हमारे लिए क्या है? ये प्रश्न गुरु जी ने प्रथम बार भी किया था कि समय सार को पढ़ने का क्या फल है, उसको पढ़ने से हमें क्या मिलेगा? तो गुरु जी ने समय सार का सार बताया था कि समय सार को पढ़ने से हमारे अंतरंग की शक्तियां जागृत होती हैं। हाँ, जितना हो सके उतना तो धारण करो। हम प्रति समय भेद विज्ञान का चिंतन नहीं कर सकते, उसमें तो सिर्फ हमारे मुनिराज ही हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? तो गुरुजी ने हर बार गुरुजी ये बात बताते हैं कि एक दृष्टि अपनी बना लो। कैसी दृष्टि? तिर्यक सामान्य दृष्टि। तिर्यक सामान्य दृष्टि का मतलब क्या? तिर्यक सामान्य अर्थात सब द्रव्य हैं, मैं द्रव्य हूं, मेरे सामने जितने जीव दिख रहे हैं वह भी क्या है? वह द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश काल सब द्रव्य है, सब सामान्य है।
प्रतिदिन नहीं चिंतन कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन दिन भर में सिर्फ 2 मिनट का समय भी निकालो तो इस एक बार चिंतन करो कि क्या है, सब सामान्य है, सभी क्या है, एक द्रव्य मात्र है। ये चिंतन शुरू कर दिया तो गुरुजी कहते हैं कि इस भव में तो नहीं मुक्ति को प्राप्त कर सकते, परंतु निश्चित है कि कुछ ही भवों में क्या होगा, हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा समय सार जी ग्रंथ राज, जिसका सार हमें हमारे लिए अनर्थक सा प्रतीत होता था, उस निरर्थक बात को भी सार्थक करने वाले गुरु का नाम सुधा सागर है। ऐसी बात को जो हमें लगता था कि हम कैसे ही समझ सकते हैं, उनको भी उन्होंने सार्थक कर दिया। आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशति के में कहा है, कला वेका साधुर भवति कथम अप्यत्र भुवने साचाघातः क्षुद्रैः कथम अकरुणैर जीवति चिरम। अर्थात कलौ इस कलिकाल में, इस पंचम काल में एका साधु भवति, एकाध ही साधु हो सकते हैं, और जो एकाध साधु होते हैं वो भी क्या किए जाते हैं, निर्दय और दुष्ट पुरुषों के द्वारा सताए जाते हैं। और अगर सताए जाएंगे तो वे साधु कब तक जीवित रह सकते हैं, अर्थात नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी हमारा अहो भाग्य है कि हमें वो एकाध साधु आज हमारे समक्ष मिल गए हैं और हमें वो समय सारथी ग्रंथराज का अध्ययन करा रहे हैं। अब आप गुरुजी की चर्या दीक्षा से ही देखिए। जब उनकी दीक्षा हुई थी, तब जब वो आहार लेने जाते थे तो श्रावक कभी कभी उन्हें सिर्फ जल चलाते थे, तो वो क्या करते थे, सिर्फ जल लेकर आ जाते थे। और ऐसे ही बहुत महीने तक यही होता रहा कि वो बहुत महीनों तक सिर्फ जल लेकर आ जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा था कि शास्त्रों में आया है, यथा लब्ध, जैसा आहार प्राप्त हो वैसा आहार कर लेना चाहिए। तो वैसा आहार लेकर आ जाते थे। और फिर क्या हुआ, कुछ महीनों बाद ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। जैसे ही आचार्य श्री को ये ज्ञात हुआ तो आचार्य श्री ने बोला कि यथालब्ध का अर्थ यह नहीं होता। और आज भी आप उनकी चर्या को देखिए, आज भी उनके आहारों में इतनी प्रतिकूलताएं आती हैं, इतनी भीड़ होती है, फिर भी आज भी गुरुजी के आहार में कभी भी उनके मुख से हो तक की आवाज नहीं निकलती। ऐसी चर्या है हमारे गुरुराज की। और हमारे गुरुराज की चर्या ऐसी है क्यों? तो एक जो कारण है वो बुंदेलखंड का भी है। हाँ, क्योंकि बुंदेलखंड की कहावत है, 100 डंडी और एक बुंदेलखंडी। तो हमारे जो गुरुराज हैं वो कहाँ के हैं? बुंदेलखंडी के। तो बुंदेलखंड में जो ऑलरेडी बुंदेलखंड के लोग कैसे हैं? 100 डंडी के, 100 साधुओं की तरह है। और अगर वही साधु का रूप ले ले तो उसका साक्षात रूप आज हमारे समक्ष हमें दिखाई दे रहा है। मेरे गुरुजी का जो चमत्कार है वो कहीं और से ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। उनका चमत्कार उनके नाम में ही छिपा है। हाँ, नाम में ही। अच्छा, हम सुधा सागर जी महाराज की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं, उनका अर्थ कैसे लगाते हैं? सुधा का सागर, सुधा सागर। लेकिन हम वैयाकरण हैं। वैयाकरण मतलब ये नहीं कि मुझे पूरा व्याकरण आता है। वैयाकरण का अर्थ 2 तरह से होता है। पाणिनि जी का सूत्र है, तद अधीते तद वेद, अर्थात जो व्याकरण को पढ़ता है वो भी वैयाकरण है और जो व्याकरण को जानता है वो भी वैयाकरण है। तो हम व्याकरण को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए गुरुजी की एक नई व्युत्पत्ति बनाई। सागर का अर्थ क्या होता है? गर का अर्थ होता है विष। गरेण सह मतलब जो विष से सहित है उसका नाम है सगर। सगरेण निर्मितम अर्थात जो विष से निर्मापित किया गया है उसका नाम क्या है? सागर। तो सागर का अर्थ क्या हुआ? विष, विष से बना हुआ। तो मेरे गुरुजी कैसे हैं? जो विष रूपी सागर को, जो विष मिथ्यात्व से, अज्ञान से, कुमार्ग से, कुरीति से, कुपक्ष से भरा हुआ है, ऐसे उन्मार्ग को भी जो अमृतमय कर दे, उनका नाम सुधा सागर है। येन सागरम सुधा क्रियते तस्य नाम सुधा सागरः। उनके लिए जितना कहें वो तो कम ही है, लेकिन हमारा उनके ऊपर उनका हमारे ऊपर इतना महान उपकार है कि उन्होंने हमें समय सार के सार का भी ज्ञान करा दिया।
इसीलिए उनके लिए जितना कहूं उतना कम है। अंत में 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देती हूं। दिन रात भी लिखते रहे तो वर्णन नहीं कर पाएंगे, दिन रात भी लिखते रहे तो वर्णन नहीं कर पाएंगे। गुण तो उनमें ऐसे हैं जो पल पल बढ़ते जाएंगे। उनके लिए लिखते लिखते तो शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे गुरु का उपकार हम कैसे चुका पाएंगे, ऐसे गुरु का उपकार हम कैसे चुका पाएंगे। बोलिए निर्यापक स्वयं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। ओम। देखिए, ये बहन जो आपके सामने अभी समय साल जी ग्रंथराज पर अपनी व्याख्या कर रही थी, इसने पूज्य आचार्य श्री से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया है। मैं कहना चाहूँगा इन बहनों के लिए कि पर घर को मैं नहीं चाहती, ये बहन का भाव है। बहन क्या कहना चाहती है गुरुदेव आपसे? पर घर को मैं नहीं चाहती, सुधा सदन में रहने दो। पर घर को मैं नहीं चाहती, सुधा सदन में रहने दो। समय सार जी पढ़ा रहे हैं सुधा गुरु इन बहनों को, समय सार जी पढ़ा रहे हैं सुधा गुरु इन बहनों को। ऐसे हमारे पूज्य अनन्य उपकारी गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की अनुकंपा से ही ये छात्र विद्वान और विदुषी बहनें यहाँ पर अपने समय साल जी का व्याख्यान रख पा रही हैं। अब मैं आगे के संचालन के लिए नवीन भैया से निवेदन करूँ। चलिए अपने हाथों को जोड़ें बिना कोई भूमिका के। जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में पूरे सदन की ओर से हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। हे भगवान नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। विकास के कुछ ऐसे सूत्र हैं जो अपने में पहले घटित होना चाहिए। जैसे कल कहा था, इच्छाएं तो हमारी बहुत हैं, लेकिन इच्छाएं पूरी होती नहीं। मैं खुद अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी पा रहा हूं, ये प्रत्येक व्यक्ति की एक समस्या है। मन हमारा है, लेकिन वो हमारे अनुकूल नहीं चल पा रहा है। हम जो सोचना चाहते हैं वही मन सोचे, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो हमारा है, जो मन हमारा है वो ही हमारी अनुकूल समान नहीं सोच पा रहा है, और हम दुनिया के संबंध में सोचते हैं कि दुनिया वही सोचे जो मैं सोच रहा हूं। नीति कहती है पहले ये निर्णय तुम अपने मन से कराओ कि मन वही सोचेगा जो तुम सोचना चाहते हो, और जो अपने मन को अपने अनुकूल नहीं बना पाया, वो दुनिया के मन को अनुकूल बनाना सिर से पहाड़ फोड़ने के समान है। ये आंखें हमारी हैं, हमारी आंखों से हम वही नहीं कर पा रहे हैं कि आंखें वही देखेंगी जो हम देखना चाहते हैं। हमारी आंखें हैं, तो भी हम वही नहीं कह पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे कि हे आंख, तू मेरी है, तू वही देखेगी जो मैं देखना चाहता हूं।
लेकिन ये आंख कभी कभी उसे भी देखती है जिसे मुझे देखना पसंद नहीं है। अब मेरी आंख है, मेरी पसंद नहीं है उसे देखना, उसको भी देखती है। जब हमारी आंख भी हमसे विपरीत देखती है तो हम दुनिया की आंखों से क्या अपेक्षा रखें कि दुनिया की आंखें वही देखें कि जो हम देखना चाहते हैं। ये कान हमारे हैं, कम से कम हमारे कान तो वही सुने जो हम सुनना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे कान वह भी सुनते हैं जो हम सुनना नहीं चाहते। हमारे कान ही हमारे नहीं हो पा रहे हैं। चलो आंख और कान तो खुले हुए हैं, कुछ भी देख लें। मुंह तो हमारा है ना, ये हमारा है। हम अभी यही सफल नहीं हो पा रहे। हम जो बोलना चाहते हैं वही मुख से निकलना चाहिए, नहीं कभी कभी वह भी मुख से निकल जाता है जो बाद में मुझे आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़ता है। कहना पड़ता है कि नहीं साहब गलत लिया, मैं अपना शब्द वापस। अरे तुम्हारा मुख था, तुम्हारे अनुकूल नहीं चल पाया। ऐसे ये सारी जिंदगी का हिसाब हो रहा है। मेरी जिंदगी है, मैं अपने तरीके से नहीं जी पाता हूं। मेरी जिंदगी है, मैं अपने तरीके से नहीं सो पाता हूं। सोने में गड़बड़ हो जाता है, पता नहीं कौन सा डरावना स्वप्न आ जाए, पता नहीं स्वप्न में क्या हो जाए। मेरी जिंदगी में अपने तरीके से नहीं सो पा रहा हूं। मेरी जिंदगी में अपने तरीके से नहीं उठ पा रहा हूं। सोचता हूं सुबह बहुत फ्रेश और अच्छी तरह उठूंगा, लेकिन रात में कोई ऐसी समस्या आ गई कि उठने अच्छी खबर सुनने के लिए उठा था और बुरी खबर। हमारा दिन, हमारी रात, हम कुछ भी नहीं कर पा। हम अपने स्वतंत्र होकर ना हंस पा रहे हैं और ना रो पा रहे हैं। जब हंसने का दिन आता है, हंसना चाहता हूं, उसी दिन कोई ऐसी घटना घट जाती है कि हंसना तो दूर, दिवाली के दिन भी रोना पड़ जाता है। मैं कभी रोना चाहता हूं तो ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि जहां तुम रो भी नहीं सकते। मैं जिंदगी मेरा दिन मेरे अनुसार नहीं गुजार पा। और कुंद कुंद भगवान यही बात की प्रेरणा देते हैं। जिस दिन तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अनुसार चलने लग जाए, उस दिन तुम समय सार को प्राप्त कर लोगे। समय सार मात्र शुद्ध वस्तु का नाम नहीं है। मन में भी समय सार, आंखों में भी समय सार, कानों में भी समय सार, मुख में भी समय सार, हाथों में भी समय सार, पैरों में भी समय सार, सोते हुए समय सार, जागते हुए समय सार, जीते हुए समय सार, मरते हुए समय सार। प्राण निकल रहे हैं, मर रहा है जीव, अमरता का आनंद आ रहा है। जीव मर रहा है और आनंद आ रहा है अमरता। हम अब अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत गमायो, अब हम अमर भये। और हो क्या रहा है? मर रहा है। क्रिया मरने की हो रही है, अनुभूति जीने की हो रही है। इसका नाम है समय सार। क्रिया किसकी हो रही है? मरने की। और अनुभूति किसकी हो रही है? जीने की।
क्रिया में बिल्कुल मरण स्पष्ट दिख रहा है, ये मर रहा है, लेकिन वो अनुभव हो रहा है मैं जी रहा हूं। मरते समय जीने की अनुभूति बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। संकट में सुख की अनुभूति, स्यालनी खा रही है शरीर को लौच लौच करके, और वहां आनंद की अनुभूति हो रही है। क्रिया दुख की हो रही है और अनुभूति आनंद की हो रही है। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजाद विप्पल्यम जम्मा तम्मा गच्छदु तहावी न परिग्रह मज्ज। छिद रहा है, भिद रहा है, टूट रहा है, शव हो रहा है, खंड खंड हो रहा है, लेकिन उसे अनुभूति हो रही है अखंड की। मैं कभी छिद नहीं सकता, मैं कभी भिद नहीं सकता, मैं कभी टूट नहीं सकता, और मुझे किंचित मात्र भी किसी की जरूरत नहीं है। अभाव में सद्भूत के सद्भाव की अनुभूति, अभाव में सद्भाव में सद्भाव की अनुभूति तो सभी करते हैं, लेकिन अभाव में सद्भाव की अनुभूति, अभाव में सद्भाव की अनुभूति, अपूर्ण में पूर्णता की अनुभूति। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। अपूर्ण है हम, भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, सिद्धालय की बात नहीं कर रहा हूं, अपन सब की बात कर रहा हूं। अपन अपूर्ण है, अपूर्ण है, सब तरफ से अपूर्ण। ज्ञान से अपूर्ण, हमारा पूरा ज्ञान नहीं है। ध्यान से अपूर्ण, हम पूरा ध्यान नहीं। शरीर से अपूर्ण, हम पूर्ण शरीर वज्र सब नाराज संगन नहीं। सब तरफ से अपूर्ण है। नेत्रों से अपूर्ण, क्या हमारा नेत्र पूर्ण को जानता है? क्या हमारे कान पूर्ण को सुनते हैं? क्या हमारा मुख पूर्ण को बोलता है? क्या हमारे हाथ पूर्ण कार्य कर चुके, कृतकृत हो चुके? क्या हमारे पैर पूर्ण सब कुछ चल चुके? कुछ नहीं, सब अभाव ही अभाव है, अपूर्ण ही अपूर्ण है। और ऐसी अपूर्ण दशा में पूर्णता की अनुभूति हो जाए, इसे बोलते समय सा। पूर्णता की अनुभूति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए कल हमने कहा था, इच्छाएं तो हम बहुत कर लेते हैं, कितनी पूरी कर पाओगे? इच्छाएं तो बहुत कर लेते हैं, कितनी पूरी कर पाओगे? हर व्यक्ति अधूरा सोता है, हर व्यक्ति अधूरा उठता है, और जो अधूरा सोता है, अधूरा उठता है, वो अधूरा ही मरता है। और जो अतृप्त होके मरते हैं, 99% लोग अतृप्त होके मरते हैं, अतृप्त होके मरते हैं, अधूरे मरते हैं। मरते समय पूछो कि कोई और जिंदगी मिले तो कोई काम बाकी है? बोले साहब एक दिन की और दे दो, एक काम बाकी है। कोई व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है मरते समय जिंदगी मिलेगी तो कुछ करने के लिए, कुछ करना है। और वही समय सारी की समाधि होती है जो मरने के पहले कह देता है, बस मुझे जो करना था वो सब कुछ कर लिया, जो देखना था मैंने सब देख लिया, जो सुनना था मैंने सब सुन लिया, जो करना था मैंने सब कुछ। मैं कुछ नहीं कर पाया, ये अनुभूति नहीं। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, पूरी जिंदगी निकल गई। नहीं, समय सार कहता है कि प्रति समय तुम्हें कृत्य की अनुभूति होना चाहिए। कृत्य किसे कहते हैं? मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने कुछ नहीं किया, ये अर्थ नहीं है।
कृत का अर्थ है जो कुछ करना था मैं सब कर चुका, कर नहीं रहा हूं, करना नहीं है, कर चुका। यदि प्रति क्षण हमें ये अनुभूति हो रही मैं कृत हूं, मैं कृत हूं, प्रति क्षण अनुभूति करना है। हमें अपूर्ण होके एक क्षण भी नहीं गुजारना। और मेरे काम अभी किए नहीं है, मुझे एक क्षण भी नहीं गुजारना कि मुझे अभी करना बाकी है। हर क्षण गुजारना है, मुझे जो करना था मैं कर चुका, मैं कृत हूं। ये अनुभूति जब हो जाती है, बस इसी का नाम है मैं हूं अपने में। बस क्या है, तैयार हूं, यमराज आ जाए बोले चलो अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा। यदि तुम्हें मरते समय पूछे अंतिम इच्छा, कह देना मैं समयसारी हूं। मैंने दिगंबर मुनि से, गुरु से समय सार पढ़ा है। मेरी अंतिम इच्छा कुछ नहीं है, मैं कृत हूं। फांसी लग रही है, मैं कृत हूं, मुझे कुछ इच्छा ही नहीं है। अरे मरते समय इच्छा करना यही तो अपराध है, और मरते समय कृत होके मरना यही समय सार है। कृत सडनली मौत आ जाए, एक्सीडेंट आ जाए, शेर आ जाए, XYZ कुछ भी आ जाए, पृथ्वी श्रवण मैं कृत हूं। रात में कृत होकर सो, शाम को घर लौटो कृत होकर लौटो, शगुन शुभ। इसलिए मैं कह रहा हूं इच्छाएं उतनी ही करो, घर से निकलते समय उतनी ही इच्छाएं किया करो, तो शाम तक कृत होकर लौट सको। सबसे बड़ा शगुन है जब तुम घर से बाहर निकलते हो। ये तो शगुन तुमने देखे हैं, ये तो तुम शगुन करते हो, तिलक लगा लेते हो, कोई अच्छा शब्द बोल देता है, XYZ। निकलते समय शगुन तो तुमने बहुत किए, करते हो, तुम्हारी भावना भी होती है कि मैं घर से निकलूं तो कोई शुभ शगुन मिल जाए। घर वाले भी शगुन करके ही भेजते हैं। ये शगुन लोक व्यवहार में है। समय सार शगुन करता है। समय सार ये नहीं कहता कि तुम घर से बाहर जा रहे हो तो शगुन होना चाहिए क्योंकि तुम बाहर जा रहे हो। समय सार कहता है जब तुम अंदर आ रहे हो तब शगुन होना चाहिए। समय सार बाहर भेजता है कि अंदर? बाहर जाते समय शगुन हो या ना हो, बाहर जाते समय शगुन हो या ना हो, अंदर जाते समय शगुन होना चाहिए। घर से बाहर निकलते हो तब कोई शगुन का महत्व नहीं है, वो एक दिन का कार्य सिद्ध कर देगा। और घर लौटते समय यदि शगुन हो जाए तो पूरे घर को धन्य धन्य कर देगा। तुम बाहर जा रहे हो, तुम्हारे लिए शगुन है, व्यापार में सफलता मिल जाएगी, यात्रा सफल हो जाएगी, लेकिन पूरा घर सफल नहीं होगा, पूरा घर धन नहीं होगा। तुम यात्रा में जाओगे, तुम्हारा अच्छा होगा, शगुन मिल गया था, लेकिन घर में सभी अच्छे रहेंगे ये कोई नियम नहीं है, गड़बड़ हो सकता। लेकिन जब व्यक्ति शाम को लौटे तो लौटते समय शगुन क्या है? जब गया था तो खाली गया था, और खाली कलश शगुन नहीं। घर से बाहर निकलते हो भर के खाली होकर। सुबह जाते हो ना धंधे पे तो खाली होकर जाते हो कि भर खाली जाता है हर व्यक्ति, और लौटता है जब भर करके लौटना चाहिए, थैला भी नहीं,
थैला ही नहीं, जेब ही नहीं, मन भर के लौटना चाहिए। लौटते समय जाती हुई गाय शुभ नहीं है, आती हुई गाय शुभ है। गौधूली, सुबह भी तो गौधूली होती है, गाय जाती है ना, पर उस गाय को शुभ नहीं कहा, क्योंकि गाय भूखी है अभी, गाय खाली है अभी, गाय के स्तन खाली है, गाय का पेट खाली है, गाय का मन वचन सब खाली है, तो उसको मांगलिक नहीं किया। लेकिन जब गाय लौटती है, लौटती हुई गाय को गौधूली कहा, सबसे शुभ कहा, क्योंकि मन भी तृप्त है, पेट भी भरा है और उसका स्तन दूध का मंगल कलश बन करके आया है। बहुत शुभ कहा। गौधूली खाल अचूक शुभ है, लेकिन लौटते समय ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी है महानुभाव। तुम जब घर से बाहर गए, खाली होके गए, मन भी खाली, सब कुछ खाली। जब लौटते हो, अब लौटते समय यदि तुम खाली लौट रहे हो, भर के लौटो, छोटा भरो। कलश बड़ा है या छोटा है इसका कोई उत्तर नहीं है, भरा हुआ होना चाहिए। कलश बड़ा हो वही शुभ होता है, छोटा कलश शुभ नहीं है। छोटे और बड़े कलश का कोई सगुन लिखा ही नहीं है, कलश भरा हुआ होना चाहिए। नहीं हम जब इतना बड़ा हंडा लेंगे तभी नहीं नहीं, परिभाषा ही नहीं है। क्या लिखा है? कलश भरा हुआ होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। बस तुम जब घर लौटते हो तो बस कितना पानी है उसमें, कितना कमाए लाए हो, कुछ मतलब नहीं है। मन भरा हुआ होना चाहिए, तृप्त होना चाहिए। मैंने जितना सोचा था उतना हो गया। बस भरने का अर्थ क्या है? जब तुम घर से निकले थे, जो सोच के निकले थे उतना पूरा हो गया, बस भर गए तुम। अब तुम विकल्प मत करो, घर जाओ और सगुन करो, पूरे घर का सगुन करो, भर के जाओ। मैं इच्छाओं को इसलिए नहीं रोक रहा हूं क्योंकि आज का विकासवादी कहता है, आज के मोटिवेटर कहते हैं इच्छा ऊंची रखो। ऊंची इच्छा रखोगे तो ऊंचे पहुंचोगे। ऊंची इच्छा रखो, जितना ऊंचा उड़ सको उड़ो। मैं भी इसका समर्थक हूं, जैन दर्शन भी इसका समर्थक है। जैन दर्शन पूरा इसका समर्थक है। जितनी इच्छा ऊंची रखोगे, जब इच्छाएं छोटी होंगी तो फिर विकास क्या होगा? इच्छाएं ऊंची रखना चाहिए, सोच ऊंचा होना चाहिए, आकाश में उड़ने का ख्वाब होना चाहिए, करोड़पति अरबपति बनने की इच्छा होना चाहिए, सर्वशक्तिमान होना चाहिए, भगवान बनने की इच्छा रखो। जितनी कर सको करो। शर्त एक है, शर्त एक है, जो भी तुम्हें इच्छा करना है, सब इच्छाओं के लिए तुम्हें छूट दी जाती है। शर्त एक है, सुबह जो इच्छा करे शाम को इच्छा पूरी करके लौटना। इच्छा करना बुरा नहीं है, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो रोते हुए लौटना महान अशुभ है। इच्छाओं को सीमित करने का, इच्छा निरोधो तपा शब्द की बात मुझे समझ में नहीं आई। अरे इच्छाएं करो, आगे बढ़ो। बहुत दिन में ये बात समझ में आई कि सीमित इच्छाएं क्यों कही जा रही। क्योंकि इच्छा करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इच्छा पूरी नहीं होने पर रोते हुए घर में लौटना ये महान अनर्थकारी है। इच्छा पूरी नहीं होगी तो शाम को नींद नहीं आएगी। इसलिए सारे संसार से मेरा कहना है, घर से बाहर से जाते समय तुम जो सगुन करते हो करो, मैं उस पर कोई
हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं आज एक नया मोटिवेशन देना चाहता हूं तुम्हें, जो तुम्हारे पूरे परिवार को, जो तुम्हारे भविष्य को बहुत शुभ होगा। जब भी घर लौटो प्रसन्न चित्त होकर लौटना, क्योंकि परिवार के हर व्यक्ति तुमसे बहुत उम्मीद लगा के बैठा है, और जैसे तुम घर से बाहर आते हो हर व्यक्ति तुम्हारे चेहरे